अब हमने एक्सपोनेंट्स की सभी लॉज के बारे में पढ़ लिया है। अब उसी के रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स, यानी यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स दिए होंगे उसको हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है, ठीक है। और उसमें यूज क्या होगा, जो लॉज हमने देखे हैं वही यूज होंगे और उसी का यूज करके हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट एग्जांपल है उसमें आप देखो तो यहाँ पे पावर हमें नेगेटिव दिया हुआ है, राइट। और हमें क्या बोला गया है कि हमें उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, तो सपोज करो कि ये जो नंबर दिया हुआ है वो सपोज a है, ठीक है। और a रेस टू माइनस n के फॉर्म में अगर हमें कोई टर्म दी गई हो और उसका पावर हमें पॉजिटिव करना हो तो हम क्या करेंगे, तो लॉ हमने पढ़ा है क्या होता है 1/a रेस टू n, राइट। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1/4 है और n की वैल्यू क्या है 3 है। तो हमें अगर उसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है तो ये लॉ अप्लाई करना होगा, राइट। उसके लिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, तो 1/4 यानी a रेज टू क्या लिखना है n और रेज में कितना है पावर 3। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यानी हमने नेगेटिव एक्सपोनेंट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया, राइट। अब क्या होगा, तो अब देखो यहाँ पे ये रीजन तो हमें पता चल गया कि कैसे करना है। उसके बाद इसको हमें कन्वर्ट करना है, तो देखो क्या लिख सकते हैं 1/a/b रेस टू n, ऐसा कोई लॉ हमने पढ़ा था ना। देखो मैंने क्या बताया था कि ये पूरे चैप्टर में हमें डिफरेंट लॉज अप्लाई करने हैं, राइट। तो अगर ऐसा कोई लॉ हो जिसका a/b रेस टू n के फॉर्म में कुछ टर्म दी गई हो तो उसको हम क्या लिख सकते हैं a रेस टू n अपॉन b रेस टू n, ऐसा लिख सकते हैं ना। यही हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, a और b है हमारे पास रेस टू n, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 1/3 डिवाइडेड बाय 4/3 और डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, राइट। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 4/3। बस अब आगे सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सपोनेंट में आ चुका है जो हमें लाना था, राइट। तो हमने ये एग्जांपल को तो इजीली एक्सप्रेस कर दिया। वैसा ही एक दूसरा एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो देखो ये एग्जांपल में भी क्या होगा, यहाँ पे भी पावर हमें नेगेटिव में दिए हुए है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे और कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, यही लॉ जो हमने अभी देखा था। तो यहाँ पे क्या होगा 1/5/3 इंटू 1/5/6, रीजन क्या होगा a रेस टू माइनस n इज इक्वल्स टू 1/a रेस टू n, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 5 यानी ये जो कांस्टेंट टर्म है उसका पावर 3 है, यहाँ पे भी वही टर्म है और उसका पावर 6 है। तो अगर कोई टर्म हमें इस तरह से दी हुई हो कि a रेस टू m इंटू a रेस टू n, तो हमने क्या लॉ में पढ़ा था, हमने लॉ में पढ़ा था कि अगर कोई दो टर्म का मल्टीप्लिकेशन हो तो उसके पावर का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा a रेस टू m प्लस n, यही लॉ अप्लाई होगा, राइट। तो यहाँ पे हम वही लॉ अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा 1/5/3 प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू 1/5/9, ठीक है। अब हमने इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में एक्सप्रेस कर दिया है, यानी हमें आंसर मिल चुका है। बहुत ही आसान था, राइट। आप इसको उल्टी तरह से भी कर सकते हो, देखो कैसे। तो यहाँ पे भी हमें ये जो टर्म दी हुई है a रेस टू m इंटू a रेस टू n, राइट, उसको भी आप कन्वर्ट करके देख सकते हो। देखो मैं आपको बताती हूँ कि और कौन सी तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो टर्म दी हुई है 5/3 इंटू 5/6, यहाँ पे हम डायरेक्टली ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। सुनना मेरी बात, यहाँ पे हम डायरेक्टली ये लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब क्या होगा कि m की वैल्यू क्या हो जाएगी -3 और n की वैल्यू क्या हो जाएगी -6। तो जब हम ऐड करवाएंगे
तो यहाँ पे क्या होगा 5 रेज टू -3 -6 यही होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा 5 रेज टू -9, बट ये अभी भी नेगेटिव एक्सपोनेंट्स में है और हमें आंसर किस में चाहिए, पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में। तो अब आप अगर इसको पॉजिटिव एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना चाहो तो वो क्या होगा 1/5 रेज टू 9। ओके, यानी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आंसर हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट्स में लाना है, दोनों तरीके से आंसर भी सेम ही आ रहा है, राइट? समझ में आ रही है बात? तो आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं, बट आप जो भी लॉज जो भी टर्म पे अप्लाई कर रहे हैं वो लॉज आपको बताना है कि कौन सा लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? अब देखो, अब मैंने आपको दो एग्जाम्पल करवा लिए हैं, अब उसके बाद आपको मुझे बताना है कि यहाँ पे कौन सा लॉ अप्लाई होगा, ठीक है? तो ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो देखो, ये एग्जाम्पल में भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो पावर नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव कर लेंगे। लॉ आपको पता ही है 1/-1/4 रेज टू पावर कितना लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई विथ 1/-1/4 रेज टू पावर अब कितना हो जाएगा 7। और लॉ कौन सा अप्लाई किया है हमने, a रेज टू -n दैट इज इक्वल्स टू 1/a रेज टू n, राइट? यही लॉ अप्लाई किया है। अब देखो अगेन यहाँ पे क्या है, दोनों टर्म का मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन है तो क्या करेंगे, पावर का एडिशन, राइट? क्योंकि यहाँ पे दोनों टर्म सेम है, राइट? a रेज टू m इंटू a रेज टू n, तो उसका मतलब क्या हो जाएगा a रेज टू m प्लस n। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1/-1/4 रेज टू 5 प्लस 7 दैट इज इक्वल्स टू 1/-1 रेज टू 4 टू द पावर 12, ठीक है? अब देखो यहाँ पे आंसर हमें क्या मिलेगा, तो सपोज यहाँ पे आप देखो कौन सी टर्म है a/b रेज टू n, इसलिए हम कौन सा लॉ अप्लाई करेंगे, a/b रेज टू n है तो हम लिख सकते हैं, हमने आगे अभी देखा है a रेज टू n अपॉन b रेज टू n, तो उसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं 1/-1 रेज टू 12 अपॉन 4 रेज टू 12। डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर कहाँ पे चला जाएगा, न्यूमरेटर में, दैट इज इक्वल्स टू 4 रेज टू 12। और देखो डिनोमिनेटर में क्या होगा -1 रेज टू 12, तो अगर कोई भी माइनस टर्म का पावर अगर इवन है तो उसका आंसर भी क्या होगा, इवन ही आएगा, यानी डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1, दैट इज नथिंग बट आंसर क्या आएगा 4 रेज टू 12 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो देखो इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो हमें क्या करना है, सिंपल जस्ट डिफरेंट लॉज अप्लाई करने हैं, ये लॉज हमें याद रखने हैं और कौन सा लॉ कब अप्लाई होगा वो हमें ध्यान रखना है, ठीक है? अब देखो ये जो एग्जाम्पल करने वाले हैं वो भी बहुत ही इजी है, क्या दिया हुआ है, एक्सप्रेस ईच इन p/q फॉर्म, यानी हमें ये जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं उसको p/q फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम ये एग्जाम्पल पे फोकस करें तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2 टू द पावर -1 एंड 3 टू द पावर -1, यानी यहाँ पे नेगेटिव पावर है। ओके, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, मेक द पावर पॉजिटिव करना होगा। वो तो आसान ही है, वो लॉ हमने देख लिया है, अब तो आपको याद भी रह चुका होगा, है ना? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1/2, राइट? क्योंकि पावर क्या है 1 है, तो यहाँ पे 2 का पावर 1 लिखेंगे तो वो वही होगा, प्लस यहाँ पे क्या होगा, वैसे यहाँ पे होगा 1/3, राइट? अब 2 द पावर क्या है 2, तो उसको तो एज इट इज रखना है। अब इसका हमें क्या करना होगा, सिंप्लीफाई करना होगा। अगर हमें इसको p/q फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले तो हमें इसका एलसीएम लेना होगा, राइट? और इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम होगा 6, तो यहाँ पे क्या होगा 3 + 2 टू द पावर 2। ओके, अब यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 2। अब इसको सिंप्लीफाई भी तो करना होगा, ये तो अभी भी एक्सपोनेंट के फॉर्म में ही है, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप देखो यहाँ पे a/b रेज टू n है, तो हमने क्या देखा था a रेज टू n अपॉन b रेज टू n दैट इज इक्वल्स टू 25/36 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। समझ में आ गया? देखो p/q फॉर्म में भी आ गया, बहुत ही इजी है ये टाइप के क्वेश्चन, ठीक है? ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है बट यहाँ पे देखो प्लस था और यहाँ पे क्या है माइनस है। तो सबसे पहले तो क्या करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे पावर को पॉजिटिव किया था वैसे यहाँ पे भी पावर को पॉजिटिव करना होगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम 1/2 - 1/4 रेज टू 2।
ओके अब देखो यहाँ पे भी एलसीएम लेना है, तो 2 और 4, एलसीएम क्या होगा बताने की जरूरत है नहीं, एलसीएम होगा 4, तो यहाँ पे क्या होगा 2 माइनस 1 टू द पावर 2। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा 1/4 टू द पावर 2। अगेन वही लॉ अप्लाई करेंगे, a बाई बी रेस टू n क्या होगा a रेस टू n और b रेस टू n, दैट इज इक्वल्स टू 1/16 विच इज रिक्वायर्ड आंसर। तो आपको समझ में आ गया कि इस टाइप के अगर कोई भी क्वेश्चन आए और हमें p बाई क्यू फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो तब भी हमें अप्लाई तो डिफरेंट लॉज ही करने हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर ड्रोन स्टडी के ये वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स लिखें, स्टूडेंट्स अपने थॉट्स बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आप और क्या चाहते हैं। और इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट नीचे शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर करें स्टूडेंट्स, ताकि वो भी इन वीडियोस का फायदा उठा सकें स्टूडेंट्स, राइट।